हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अमन कुमार जायसवाल एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट हमारा रह जा रहा है, रीजनिंग सब्जेक्ट को आप किस तरह से मास्टर कर सकते हो। मिसलेनियस हो, चाहे वो पज़ल्स हो, पज़ल के हाई लेवल पज़ल्स हो, मेंस में हो, प्री में हो, पज़ल्स बनता नहीं है, अटक जाता है, ये इन सारे चीज़ों का जो भी डाउट्स हैं, इन सारे डाउट्स का हम सोल्यूशन निकालने का इस वीडियो में कोशिश करेंगे। एंड एट दी एंड आई विल टेल कि मेरे क्या क्या सोर्सेज थे, हम किस तरह से रीजनिंग को प्रिपेयर करते थे, चाहे वो मेंस लेवल हो या प्री लेवल हो, कितना पज़ल सॉल्व करते थे, कितना नहीं, कैसे किया जाता था, ये सारा आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट रीजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। क्वांट्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, टाइम मैनेजमेंट भी आप लोग का इशू था वो भी मैंने क्लियर कर रखा है, आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हो। एंड दिस वीडियो विल कंटिन्यू आवर सीरीज़ विथ रीजनिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पजल्स एंड सीटिंग, रीजनिंग को अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो रीजनिंग को हम डिवाइड करते हैं दो डिफरेंट कैटेगरी से। पहला होता है हमारा मिसलेनियस पार्ट, सेकंड होता है हमारा पजल पार्ट। चाहे आप मेंस में ले लो चाहे आप प्री में ले लो, दोनों ही केस में क्या होता है, इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेंस में क्या होता है कि आपका मिसलेनियस पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, रेस्ट प्री में क्या है, पजल्स और हमारा मिसलेनियस पार्ट ही होता है। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट में आई डोंट थिंक आप लोगों को उतना ज़्यादा डाउट आता होगा। स्टिल आई एक बार बात कर लेते हैं उस बारे में भी कि मिसलेनियस में आपका जो पहला टॉपिक होता है हमारा जो सिलॉग्स का अगर बात करें तो सिलॉग्स में कुछ नहीं है, आपको जस्ट एक बार उसका कॉन्सेप्ट देखना है। एक बार में नहीं समझ आया, 2-3 बार वीडियो को देखे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 वीक 10 डेज़ लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका सिलॉग्स अच्छे से होने लगेगा। कहाँ से करना है, कैसे करना है, आई टेल इन द लास्ट पार्ट। ओके, एंड डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आई होप आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा। जो दो पार्ट है जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है प्रीलिम्स लेवल रीजनिंग में, वो यूजुअली एक तो होता है पजल्स एंड हिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट, दूसरा जो पार्ट बहुत लोगों को रीजनिंग में प्रॉब्लम आता है वो होता है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं दोनों चीज़ में लोगों फंसते हैं, तो इन्हीं दोनों चीज़ें मेरा फोकस रहेगा। बाकी सारा कुछ आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से करना है, आप देखिएगा। हार्डली 15 डेज़ 20 डेज़ लगेगा, आपका वो सारा कुछ कवर हो जाएगा, उसमें कुछ उतना हार्ड पार्ट नहीं होता। ठीक है, चल स्टार्ट विद ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में क्या है ना, आपको ब्लड रिलेशन थोड़ा सा, मतलब ब्लड रिलेशन ऐसा चीज़ है ना जो कि आपका थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करवाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या है ना, रटा रटा है, कुछ आप नहीं कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा और प्रैक्टिकली कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लड रिलेशन के केस में, कि मतलब इसके ग्रैंडफादर के वो है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा उसमें यूज़ होगा। इस वजह से लोग बहुत ब्लड रिलेशन में फंसते भी हैं। तो ब्लड रिलेशन में आपको क्या करना है कि ब्लड रिलेशन को अगर आपको ठीक करना है तो पहले तो आप किन्हीं भी टीचर्स का पहले आप वीडियो देखिए, ब्लड रिलेशन को लेकर के वीडियो देखिए, समझिए वो किस तरह से सॉल्व करें। ब्लड रिलेशन में से कुछ याद करने लायक खास होता नहीं है, आपको जस्ट सीखना है कि वो मतलब मेल को पॉजिटिव लेना, फीमेल को पॉजिटिव लेना, वो सारा कुछ सीख करके आपको जस्ट ब्लड रिलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ब्लड रिलेशन आपका अच्छा तभी हो पाएगा जब आप क्या करोगे ना, ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करोगे। शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगा ब्लड रिलेशन में, ऑलमोस्ट आपको 20-25 डेज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये ब्लड रिलेशन, बट जब आप उसको कंटिन्यूसली करते रहोगे ना, 25 डेज़ 1 मंथ के बाद ब्लड रिलेशन आपसे होने लगेगा, आपको देख के समझ आने लगेगा कि ओके इसका फैमिली ट्री ऐसा बनेगा। और कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन अगर आपका प्री में क्लियर है तो मेंस में आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड जो पजल होता है वो भी थोड़ा सा उसमें आपको ईजी पड़ेगा। आई टेल अबाउट दैट। ठीक है, ब्लड रिलेशन का ये पार्ट खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा जो फंसते हैं लोग, वो फंसते हैं हमारा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट ये जो पार्ट है रीजनिंग का, इसको किस तरह से हम लोग कवर करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो कवर करने से पहले आई विल से कि आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीज़ों पे वर्क करना होगा। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्टेट को चेक करता है कि आपका मेंटली आप कितना स्ट्रांग हो, मेंटली आपका मोटिव क्या है। समझ बात को। पज़ल्स में क्या होता है कि पज़ल ऐसा चीज़ है कि वो बिल्कुल अनसर्टेन है। आप कोई भी पज़ल उठा के देख लो, आपको पहले बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसका क्या क्लिक होगा, वो किस तरह से सॉल्व होगा, उसमें कैसे वो सॉल्व होगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होगा बट एट द एंड जो उसका ये होता है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो पज़ल के थ्रू यही चीज़ आपका चेक किया जाता है कि आपका पेशेंस लेवल कितना है, आप खुद में कितना मोटिवेटेड हो कि नहीं आप कर सकते हो। पज़ल करते समय बहुत लोगों को ये दिक्कत आता है कि पज़ल में भैया फंस जाते हैं, समझ नहीं आता पज़ल कैसे सॉल्व होगा। कुछ लोगों को टाइम भी ज़्यादा लगता है पज़ल सॉल्व करने में। तो पज़ल्स का क्या है ना कि पज़ल्स ऐसा चीज़ है जो कि आपको ग्रेजुअली डेवलप होगा। मतलब सेम जैसे मैंने बताया था, क्वांट्स में आपको अरिथमेटिक जिस तरह से करते हुए चलना है, उसको एंड तक लेके जाना है। रीजनिंग में उसका रिप्लेसमेंट है पज़ल्स। आपको पज़ल्स जो है वो करते रहना और आगे चलते रहना है। यूजुअली क्वांट्स में अरिथमेटिक और रीजनिंग में पज़ल, ये 2 चीज़ लोग स्किप करते हैं क्योंकि यही 2 चीज़ है जो कि आपका पेशेंस टेस्ट करता है। पूरा जितना भी एग्ज़ाम का जितना भी पेपर का पैटर्न है, यही 2 चीज़ें जो कि आपका पेशेंस और ये टेस्ट करता है कि आप कितना लंबा तक एक चीज़ को लेके चल सकते हो।
और कहीं ना कहीं यही चीज़ में सब फंसते, इस वजह से लोग इसको छोड़ के चलते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप प्री में तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। मेंस में क्या है ना, एक एज हो जाता है अगर आपका पजल में थोड़ा सा कमांड है तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो पजल करने से पहले आपको एक चीज़ दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज़ का क्या ध्यान रखना होगा कि आपका मेंटल स्टेट स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पजल स्टार्ट कर रहे हो तो अनसर्टेनली स्टार्ट करो, अरे होगा नहीं होगा। कुछ लोगों का होता है कि कंडीशन नोट करते समय 1-2 कंडीशन मिस हो जाता है, भूल जाते हैं कंडीशन लिखना। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि आपका ध्यान पजल में नहीं रहता। आप सोचते होते हो अरे टाइम जा रहा है, होगा नहीं होगा, कहीं गलत पजल नहीं पकड़ लिया, इसका जगह दूसरा पजल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब जो आपका दिमाग में जब तक ये सब चीज़ चलता रहेगा ना, तो आपका लिंक नहीं कर पाओगे आप पजल को। एक्चुअली क्या है ना, जब आप कंडीशन नोट करते हो तो ध्यान आपका पूरा कंडीशन में जब रहेगा ना, शांत दिमाग से, ये सब नहीं रहना चाहिए दिमाग में कि होगा नहीं होगा क्या होगा। ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना होना पजल करते समय। तो क्या है ना, आपको कंडीशन लिंक होते हुए दिखाई देने लगेगा थोड़ा आगे जा कर के, ये चीज़ होता है। और आप अगर सोचते रहोगे कि नहीं मतलब नहीं होगा ये होगा, थोड़ा भी अनसर्टेन वे में लोगे, तो फिर ये चीज़ आपसे नहीं हो पाएगा, और लिंक नहीं होगा। और एंड में आप कंडीशन लिख लोगे, आपको कुछ ब्लूप्रिंट दिमाग में बनेगा ही नहीं कि ओके इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि पजल स्टार्ट करने से पहले आप अनसर्टेनली उसको स्टार्ट करो। डेफिनेटली अगर आपको पजल से डर लगता है इनिशियली एग्ज़ाम में, आई विल रिकमेंड कि अगर आपको पजल से डर लगता है, आपका कमांड एग्ज़ाम पहुँचते पहुँचते नहीं बना है, सबसे लास्ट में पजल को अटैम्प्ट कीजिए। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा कुछ और करने का, तो प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाएगी और कुछ बचे ही नहीं, पजल ही करना है अब तो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ये तो हो गया मेंटल स्टेट आपको किस तरह से रखना है पजल सॉल्व करते समय। अब पजल को सॉल्व कैसे करना है। पजल को सॉल्व करने का देखिए बहुत लोगों को शुरू मेरे केस में भी ये कन्फ्यूजन बहुत लोग, मतलब मेरे को भी हुआ था कि पजल बेसिकली करने से क्या होता है ना, आप जब क्लास में जाओगे ना, तो आपको क्लास करते करते आपका पजल का आप कंडीशन नोट कर रहे हो, उतना देर में दूसरा सॉल्व करके बैठ जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करता है कि अरे ये वो कैसे इतना जल्दी सॉल्व कर लिया, मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरे से नहीं होगा। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। एक पज़ल बनाने में लगभग मुझे प्री लेवल पज़ल शुरुआत में लगभग 7 to 8 मिनट्स लगते थे, कभी कभी 10 मिनट्स भी लग जाते थे। प्री लेवल पज़ल सोचो, समझ नहीं आता था किस तरह से करें। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को क्रिएट होता है कि किस वे में सॉल्व करें। जहाँ पर सारे जितने भी टीचर्स हैं सबको ही उसको कन्वेंशनल मेथड बनाते हैं, सर्कल में बनाते हैं, अगर क्रॉस है तो अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके बनाते हैं। वहीं एक दूसरे टीचर है बैंकिंग क्रॉनिकल्स के अंकुश लांबा सर, जो कि बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट में उसको पढ़ाते हैं। एक सर्कल को वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके उसको ईजी करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को एक चीज़ का ये भी डाउट रहता है कि इनका ये सही मेथड है या वो सही मेथड है। तो ये भी आई विल क्लियर इन दिस वीडियो कि आपको किस मेथड से करना है, कैसे करना है, ठीक है। पजल्स ठीक करने का आपका एक ही तरीका है कि पजल जो है ना, जैसे मैंने अरिथमेटिक में बताया था आपको, अरिथमेटिक आपका ठीक कैसे होगा, जब आप अरिथमेटिक 2 मंथ 3 मंथ कंटिन्यूसली करते रहोगे बिना सोचे कि मेरे से होगा नहीं होगा क्या होगा। ये सब दिमाग से हटा दीजिए, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अरिथमेटिक एंड पजल, इन दो टॉपिक में खास करके आप ये सब चीज़ दिमाग से हटा दीजिएगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, आपको करना है, ठीक है। पज़ल जब आप सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व करते जब एक पज़ल सॉल्व करोगे, 2 पज़ल सॉल्व करोगे, शुरुआत में तो बहुत मुश्किल से ही सॉल्व होगा। करते रहोगे 1 मंथ में भी आपको लगेगा कि आपका इंप्रूव नहीं हुआ, फिर भी आप डिटरमिन्ड होकर करते रहोगे। 2 मंथ्स के बाद आपको ध्यान आपका फिर इस चीज़ में रहेगा नहीं कि आपका टाइम कितना लग रहा है, बट वो टाइम आपका कम हो चुका होगा, आपको पता नहीं चलेगा वो। 2 मंथ के बाद जब आप 3 मंथ में जाओगे उसको करते हुए तो क्या होगा, टाइम और ड्रेस्टिकली रिड्यूस होगा। उसको और आगे लेकर के जाओगे, जब आप 4 मंथ 5 मंथ इनटू द प्रैक्टिस लेकर के जाओगे पजल्स को, तो आपको ऐसा सिचुएशन में आ जाओगे ना कि आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना, क्वेश्चन जैसे प्री लेवल का बात करें, मेंस का भी बात नहीं हो रहा है, प्री लेवल में जब आप उसको रीड करोगे तो आपको ब्लूप्रिंट दिमाग में बन जाए कि ओके ये इस तरह से सॉल्व होने वाला है। कंडीशन लिखते हुए ही आपको दिमाग में वो क्लिक होने लगे कि ओके ये इस तरह से बैठा वगैरह। ये होता है, बट वही सेम चीज़ ये तुरंत नहीं होगा। ये एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स का प्रैक्टिस आपको लगेगा ही। मेरे केस में भी लगा था लगभग। पज़ल देखिए, आपको क्वांट्स में मेरा थोड़ा जल्दी कवर हो गया था, बट पज़ल ऐसा चीज़ है जिसको कमांड करने में मेरे को भी थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा था शुरू में। लगभग 4 to 5 मंथ्स 5 मंथ्स या 6 मंथ्स तक का रिग्रेस प्रैक्टिस चाहिए होता है प्री लेवल पजल्स का, तब जा करके फिर वो क्या होता है ना, वो एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब पज़ल में ये चीज़ आपको नहीं करना है कि आपने पज़ल सीख लिया किस तरह से सॉल्व करना है और उसके बाद उसका प्रैक्टिस आप छोड़ दे रहे हो, वो चीज़ काम नहीं करना है। तब फिर आप एग्ज़ाम के पहले 200 क्या 300 पज़ल भी लगा लो, तब भी आपसे एग्ज़ाम में वो अटके गई, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस आया नहीं। 6 मंथ आप करते रहोगे, आपको दिखेगा कि ये चीज़ सॉल्व हो रहा है, तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है।
और एक चीज़, पज़ल सॉल्व करते समय ऐसा नहीं है कि आपको किसी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि होता है क्या है बता रहा हूँ, अगर कोई बुक को आप फॉलो करते हो पज़ल सॉल्व करने से, एक बार आपने बुक कंप्लीट कर लिया, आप सोचोगे कि मेरा पज़ल हो गया। अब जब दोबारा आप सॉल्व करोगे उसी बुक से ना, तो कहीं ना कहीं आपने वो पज़ल सॉल्व कर रखा है, तो आपका दिमाग में वो क्लिक्ड ऑलरेडी रहेगा कि ओके ये तो इस तरह से सॉल्व हुआ था। तो फिर आप नया चीज़ सीख नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हो कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ। तो पज़ल का ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना होता, हमेशा आपको न्यूज़ सोर्स से प्रैक्टिस करना होता है। अब प्रीवियस सोर्स से अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो एटलीस्ट आपने जब एक बार उसको प्रैक्टिस किया तो आप एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ का गैप के बाद उसको दोबारा से सॉल्व कीजिए, ताकि दिमाग में वो चीज़ आपका बना हुआ ना रहे, वरना फिर वो पज़ल का प्रैक्टिस नहीं कहलाता। वो फिर आप क्या कर रहे हो कि आपने बस पज़ल कर रहे हो ये रटा हुआ चीज़, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सोर्सेस आई विल टेल कहाँ से आपको करना है, सोर्सेस तो लास्ट में बताते ही हैं। इतना सोर्सेस बताते हैं कि लोग डर जाते हैं कि इतना करना कैसे है, ठीक है। हालांकि आप करना तो पड़ेगा ही, आप क्या कर सकते हैं, पूरा नहीं करना होगा, बट आई विल टेल कितना करना है, ठीक है। पज़ल्स का तो चलिए ये हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग में प्री लेवल जो होता है, इसमें ये चीज़ हो गया आपका शॉर्ट कि इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। क्या सॉल्व कैसे वर्क करना है, मिसलेनियस का मैंने बताया कि आपको सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज़ कोडिंग, इन 3 चीज़ों पे वर्क करना है। उसके अलावा वर्ड रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन होता है, वो तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक उतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, ये हो गया। सेकंड जो मेजर पार्ट प्ले करता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 20 समटाइम्स 20 मार्क्स का भी मतलब फैक्टर प्ले कर जाता है, पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। इसको ये अगेन वैसी चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस से करना होगा। ऐसे जब आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स इनटू द प्रैक्टिस रहोगे ना, तो फिर आपका दिमाग में वो क्लिक करने लगे कि इसको किस तरह से किया जाता है। ये सारा डाउट क्लियर हो गया। अब जो मेन डाउट होता है कि पज़ल को सॉल्व किस तरह से करें। कन्वेंशनल मेथड में जैसे बाकी लोग करवाते हैं कि सर्कल बना करके करना, और जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है 3 4 5 जितना हो सके सारा कुछ सोच करके सबको सॉल्व करना। या फिर एक अंकुश लांबा सर है, वो जिस तरह से कराते हैं कि वो एक सर्कल को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड मेथड बोलते हैं, फ्लिपिंग मेथड, पलट कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है उसको, मिनिमम पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ जो होता है। आई विल टेल द फैक्ट होता क्या है। मैंने पज़ल जब स्टार्ट किया था तो सर्कल मेथड से ही स्टार्ट किया था। सर्कल में ही बनाते थे हम शुरू में, लगभग 1 महीना सर्कल में बनाए थे। मेरे को लगा कि हाँ सर्कल अच्छा है, सर्कल से हो रहा था, थोड़ा थोड़ा होने लगा था, बट फिर वही है कि सेम वही एंड हो जाता है कि आपको क्वेश्चन का सोर्स कम पड़ जाता है। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि अंकुश लांबा सर करके है जो कि सर्कल को स्ट्रेट लाइन में बना करके बना रहे, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा लगा। पहले तो बहुत डर था कि यार ये सही है गलत है, किस तरह से हो क्या हो, क्योंकि ना वो ना दिमाग का बहुत यूज़ होता है। सर्कल वाला कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ करके बना रहे हो ना, तो उस केस में क्या होता है ना, दिमाग थोड़ा कम यूज़ होता है, क्योंकि आप सारा पॉसिबिलिटी तो लेके ही चल रहे हो, तो दिमाग का यूज़ बहुत कम होता है। आपको जस्ट पॉसिबिलिटी बाय पॉसिबिलिटी चेक करना है। बट सर्कल को अगर आप अंकुश लांबा सर के मेथड से करोगे ना, तो उसमें क्या है ना, दिमाग थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है ना, ब्रेन आपका शार्प होते जाता है धीरे धीरे। आपको समझ में आता है कि ओके ये इस तरह से बनेगा। 4 पॉसिबिलिटी में से आप सीख जाओगे कि आपको कौन सा 2 नहीं टेस्ट करना है। सॉल्व करते हैं आप जैसे सर्कल में करोगे ना, तो आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ टेस्ट करोगे, बट जब उसको स्ट्रेट लाइन में आप करोगे या फिर अंकुश लांबा सर के में करोगे, तो आपको सारा पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिस से समझ आने लगे कि आपको कौन सा पॉसिबिलिटी क्लिक नहीं चेक करना, वो आपको लिखते समय ही समझ में आ जाएगा। ये तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पर्सनली हम अंकुश लांबा सर को फॉलो किए थे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि मेंस लेवल भी उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम का एकदम मेंस लेवल में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अंकुश लांबा सर पजल के लिए। तो पजल के लिए अंकुश लांबा सर ही थे। आई विल रिकमेंड, अगर आप अंकुश लांबा सर से पढ़ रहे हो डेफिनेटली यू कंटिन्यू। अगर आप किन्हीं और से पढ़ रहे हो, सर्कल में करके कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस में, ऐसा है कि आपका प्रैक्टिस होता है उस चीज़ में, आप थोड़ा यूज टू इट हो गए हो, 2 महीना 3 महीना से ऊपर हो गया और आप उसमें थोड़ा आपको यूज टू इट हो गए, तब आई वोंट रिकमेंड कि आप अभी फ़िलहाल टीचर चेंज करो, क्योंकि फिर आप नया चीज़ से सीखोगे ना, तो एग्ज़ाम अभी क्योंकि सिंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब है दूर ही है बट उतना भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप ना फंस जाओगे। वो मत कीजिए। अभी आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। क्वेश्चन आप अंकुश लांबा सर का लगा सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, किन्हीं भी टीचर का हो, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, मतलब आप शुरू कर रहे हो अभी फ़िलहाल, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अंकुश लांबा सर से ही पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप बिगिनर हो तो समझ में आ गया किनको किससे पढ़ना है। ऐसे करके पजल्स क्लियर हो जाता है। अब बात आता है कि आप इतना सारा कंटेंट को कवर कैसे करेंगे, कहाँ से कंटेंट लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा है कि प्लस सब्सक्रिप्शन से आप क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ से आपको प्री मेंस दोनों के लिए काफ़ी इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनके चैनल पे, ठीक है। बट आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अंकुश लांबा सर का बैंकिंग क्रॉनिकल्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस चैनल में 1000 पजल सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट है, लिंक में डाल दें, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहाँ आप देख लीजिएगा।
वो 1000 पज़ल सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80-84 वीडियोस के आसपास है। हर क्लास में वो 3 to 4 पज़ल्स करवाते हैं, ठीक है। उसको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, कि उस क्लासेस को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो कि वो किस तरह से पढ़ा रहे, किस तरह से वो सॉल्व करते हैं, ऐसे करके आप सीख सकते हो, ठीक है। वो आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिएगा, प्री लेवल का होता है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि उन्हीं का टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल्स के नाम से। उस टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो उसके फाइल सेक्शन में आपको मिलेगा 250 पजल्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको 250 क्वेश्चंस मिल जाएगा। उसके अलावा एक और PDF है उनका टेलीग्राम चैनल में 100 क्वेश्चन मैगजीन करके, ये भी प्री लेवल पजल का, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतना जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके प्री में थोड़ा कमांड बन जाएगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, अब आप कीजिए इसी चीज़ को दोबारा रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको इसको कवर करने में लगभग 1.5 मंथ से 2 मंथ लग जाएगा। इसके बाद आप इस चीज़ को दोबारा उल्टा साइड से रिवर्स कीजिए। कैसे? वापस से 1000 पजल सीरीज़ को उठाइए नीचे से, जैसे आप स्टार्ट किए थे, और वापस से इसको सॉल्व कीजिए। बट इस बार वीडियो देख के नहीं, आपको बस क्लास पॉज करके PDF से ही मतलब क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, वीडियो अब देखने का ज़रूरत नहीं। वहाँ से क्या होगा, आपका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये तो एक सोर्स हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो फिर आप बुक फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, हर यूट्यूब चैनल में आपको प्री लेवल पजल्स मिल जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारा वीडियो ही आपको देखना पड़े, आप वीडियो ऑन करके पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स लेवल में। ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह से सॉल्व करे वो देखो। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है किस तरह से हो रहा है, या आपको टाइम ज़्यादा लग गया, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से क्लिक होना है, तो डेफिनेटली आप वीडियो देखिए। ऐसे वीडियो से भागना नहीं है। वीडियो देखने में मना ही तब करते हैं जब आपका एक प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे चल जाए। ऐसा नहीं कि आपको शुरू में ही वीडियो नहीं देखना, शुरू में तो वीडियो देखोगे ही आप जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गया प्री का कंटेंट के लिए। मेंस का कंटेंट जब आप स्टार्ट करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन आपको करना है। तो सेम अंकुश लांबा सर जो है उनका यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा 100 मेंस लेवल क्वेश्चन का। मतलब वो एक बेसिक है, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था, मेंस लेवल पजल से सिटिंग वाइज में स्टार्ट करना, ठीक है। तो वहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि वहाँ से फिर आप उसको पूरा का पूरा कवर कीजिए जितना हो सके। वो एक बार आपसे कवर हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गए तो आपको क्या करना होगा कि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स जितने भी हैं, जिनमें जहाँ भी मेंस का क्लास लग रहा है, वहाँ पे आपको रोक रोक करके क्वेश्चंस को पिक करना होगा और सॉल्व करना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यही एक तरीका है कि आपको अलग अलग चैनल जितना भी है, हर चैनल में जा कर के आपको वहाँ से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सोर्स आप किस तरह से आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मेंस लेवल में आपको करना कैसे, मेंस में आपको शिफ्ट कैसे करना है, वीडियो में आई विल कवर, बिकॉज रीजनिंग में उतना ज़्यादा मतलब बड़ा करके करने का ज़रूरत नहीं होता, डिटेल में ही आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, ठीक है। मेंस लेवल में रीजनिंग में आपको क्या करना है, पजल कैसे करना है। जब आप धीरे धीरे पजल करते हुए अच्छा स्टेज में चल जाते हो, सेम सारा चीज़ में सेम लगता है, मेंस की तरफ बढ़ना है, प्री को ड्रॉप करना है, यही चीज़ आपको करना होता है। मिसलेनियस का जो प्रैक्टिस होता है, अगर आपने सीखा है लगभग 1.5 मंथ का प्रैक्टिस के बाद मिसलेनियस बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आपको रोज़ प्रैक्टिस करने का मिसलेनियस का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा चीज़ है जिसको आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 10 to 15 पजल्स हर दिन सॉल्व करने हैं। हम पर्सनली हर दिन 10 to 15 पजल सॉल्व करते थे, कभी कभी 20 भी करते थे। सेम अगेन चीज़, आपको ज़रूरी नहीं इतना ही का पूरा करना है, आप एटलीस्ट मिनिमम 6 to 7 तो करो ही, और हर दिन करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन किए 2 दिन नहीं किए, हर दिन करो, आपका प्रैक्टिस पजल्स जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मेंस लेवल में जाने के लिए आपको क्या करना है, मेंस लेवल पजल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब कि नॉर्मल प्री लेवल पजल में क्या होता है कि प्री लेवल पजल में आप कहीं ना कहीं सॉल्व करके आप यूज स्ट्रेट हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है, हाँ 8 ही लोग तो बैठ रहे, नॉर्थ साउथ देख रहे, कैसे बनाना है, यूज स्ट्रेट हो जाओगे। मेंस में क्या होता है ना, उसमें ना एक वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। 8 लोग हैं तो उनको कलर पसंद है, कलर के साथ कभी कभी वो लोग फ्रूट भी डाल देते हैं, यानी 2 वेरिएबल डाल देते हैं, तो थोड़ा सा वो लोग कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ कैसे करना है आपको, मेंस लेवल पजल आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, जब आप पजल्स कर रहे हो ना, आपका पजल्स में जब कमांड अच्छा हो गया, प्रीलिम्स लेवल मॉक में आपके लगभग प्री पीओ का बात कर रहे हैं, पीओ प्री में लगभग आपका जो रीजनिंग में मार्क्स आ रहे हैं वो अप्रॉक्स 25-27 के ऊपर आ रहे हैं। रीजनिंग में आप पजल्स एटलीस्ट जितना, अगर 3 to 4 पजल्स है तो मिनिमम आप 2 तो कर ही रहे हो, और टाइम लिमिट के अंदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पजल करने में 4 मिनट लग रहा है। तो जब आप टाइम लिमिट के अंदर पजल करोगे, आपका एक पजल सॉल्व होने में 2.5 या इतना टाइम लग रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है कि अब आपको पजल का लेवल इंक्रीज़ करना है, ठीक है। पजल का लेवल कैसे इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पजल्स आपको उठाने,
धीरे धीरे आपको क्या करना है, हाई लेवल पजल्स का प्रैक्टिस करना है। हाई लेवल पजल एक दिन में आपसे तो शुरू में 2 से ज़्यादा बनेगा ही नहीं, दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ होगा, एक्सटेंसिव यूज़ होगा, लगेगा ये क्या है, और इसी से लोग भाग जाते हैं डर के। भागना नहीं है, पेशेंटली बैठना है, करना है मतलब करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, करेंगे तो करके रहेंगे, जो भी हो जाए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दिन वेस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, करके रहेंगे, ऐसा सोच करके आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? तो आपको रीजनिंग का हाई लेवल पजल्स धीरे धीरे उठाने हैं। मिसलेनियस तो आप वैसे ही प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो रीजनिंग का। प्रीलिम्स लेवल पजल जो है वो एटलीस्ट जब आप मेंस का उठाने लगोगे ना, दिन के 2 या 3 मेंस लेवल पजल करोगे ना, प्रीलिम्स लेवल को आपको ड्रॉप कर देना है। कैसे ड्रॉप करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, एटलीस्ट 5 से 6 आपको करना है, ताकि वो यूज टू इट रहे, आपका वो फ्लो ना बिगड़े, ठीक है। मेंस लेवल में ऐसे पजल्स में आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। और जब आप फैक्ट बता रहे हैं, मेंस लेवल पजल आप अगर 300, 200, 300, 350, 400 इतना पजल्स आप लगा लोगे तो मेंस लेवल पजल भी किस तरह से सॉल्व होता है ये भी आपको क्लिक करने लगेगा, आपको भी समझ आने लगेगा कि ओके ये इस तरह से होता है। हालांकि IBPS PO और SBI PO ये 2 जो एग्ज़ाम होता है, इनमें मेंस लेवल पजल्स जो होता है ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी वो लोग कुछ भी उठा के दे सकते हैं। स्टिल टीचर्स लोग जो कवर करते हैं उसमें से ही कहीं ना कहीं आता है, बट उन लोग का एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि वो लोग कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, ठीक है। आपको कैसे करना है कि मेंस लेवल पजल उठानी, ये तो पजल का हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत लोगों को डाउट था कि उसको करना है नहीं करना है, कैसे कवर करके चलना है। तो आई विल टेल द फैक्ट कि क्रिटिकल रीजनिंग हम पर्सनली कवर नहीं किए थे। क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा होता था कि सारा कुछ हो जाने के बाद अगर टाइम बचता था तो हम क्रिटिकल रीजनिंग में जाते थे। उसमें क्या है ना, एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग में, जनरली ये चीज़ होता है। अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, मेरा बात आपका में वैलिड नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग जब आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्यूरेसी सही हो, ठीक है। इन्फेरेंस वगैरह में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन जो कुछ होता है ना, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारा थोड़ा सा सही होने का चांस होता है। फिर भी यार इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे एक वीडियो, जिससे कि आप सीख सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग कैसा किया जाता है। हर्षल सर ही करवाएं वो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्रिटिकल रीजनिंग का से कि आप ऐसा करो, ठीक है। इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग का बात किया जाए तो इनपुट आउटपुट जो होता है वो आपको सेम प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। हम पर्सनली इनपुट आउटपुट नहीं किए हैं, इनपुट आउटपुट को हम छोड़ चुके थे, क्योंकि मेरे को पता था कि कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट ये जो है ये बिल्कुल एक क्लिक करना है कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा मेरे को पर्सनली लगता था कि टाइम लगेगा, उतना टाइम हम पज़ल को देख कर कंफर्टेबल थे। ये चीज़ अगेन इसी वजह से क्योंकि हम पज़ल को अपना मास्टर कर चुके थे, पज़ल को हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके चल गए थे, इस वजह से हम इन सबको छोड़ने का रिस्क लिया, क्योंकि आपको पता है कि मेन से पज़ल तो आना ही है चाहे जो भी हो जाए। अब ऐसा आप मत कीजिए कि ये कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट भी छोड़ दिए, पज़ल भी आप नहीं कर रहे, फिर आपके पास मेंस में सॉल्व करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मिसलेनियस PO लेवल में बहुत कम होते हैं, RRB PO में होते हैं, बट नॉर्मल जो IBPS PO SBI PO होता है उसमें मिसलेनियस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता। थोड़ा बहुत मार्क्स होते हैं कट ऑफ निकालने लायक, बट स्कोरिंग अगर आपको करना है तो आपको पज़ल में हाथ डालना ही पड़ेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट हम पर्सनली नहीं किए थे, बट आई नो कि उसको किस तरह से किया जाता है। इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग का एक ही क्रैक है कि आपको मैक्स उसको प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको नया नया तरीका पता चलेगा कि किस तरह से इसको क्लियर किया जाता है, इसका क्लिक क्या है, इनपुट आउटपुट का, कोडिंग डिकोडिंग का क्लिक क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगा प्रैक्टिस करते करते। कोडिंग डिकोडिंग का तो ये हो गया। उसके बाद सेम क्रिटिकल रीजनिंग मैंने बताया, आप वहाँ से कर सकते हो। एक्चुअल जो गेम चेंजर होता है मेरे नज़र में तो वो होता है पज़ल्स। आप लोगों को जैसा भी आप लोग लगे, अगर आपका पज़ल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, बट मेरे केस में क्या था कि पज़ल हम इतना अपना हाई स्ट्रॉन्ग कर दिए थे कि पज़ल से ही मेरा मार्क्स स्कोर हो जाता था। पज़ल मेंस लेवल में लगभग हम 2 से 3 कवर कर देते हैं। और कभी भी सॉल्व करते समय ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, गलत तो नहीं पकड़ लिए, इस माइंडसेट से आप कभी भी पज़ल को मत उठाइए, तब फिर बनने वाला चीज़ भी आपसे नहीं बनेगा। आपको डाउट होगा, 5 मिनट करोगे लगेगा दूसरा में चलते, और इसी वजह से पज़ल नहीं होता है। उठाइए पज़ल को, सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो गई होगा, नहीं सॉल्व हुआ तब फिर दूसरे में जाइए, ऐसे डाउट में रह करके सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। यही चाइल्ड रेकमेंड कि आप रीजनिंग को इसी तरह से कर सकते हो। पज़ल्स को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप उसका रेगुलस प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह से अरिथमेटिक का मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही आपको पज़ल्स का भी करना है, ठीक है। अब मेरे सोर्सेज क्या थे, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, सोर्सेज तो थ्रू आउट द वीडियो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हम आपको बता ही दिए कि कहाँ कहाँ से किए। फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जहाँ जहाँ से मैंने मिसलेनियस कवर किया सारे वीडियोज़ है लिंक। इनइक्वालिटी मैंने करियर डिफाइनर से कवर किया था। चाइनीज़ कोडिंग अंकुश लांबा सर से किए। पजल सिटिंग अरेंजमेंट ऑब्वियसली अंकुश लांबा सर से किए। इनपुट आउटपुट हम कवर नहीं किए। कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ चाइनीज़ कोडिंग कवर किए हैं, बाकी और कोडिंग हम कवर नहीं किए हैं। क्रिटिकल रीजनिंग हम कभी नहीं देखे हैं, बट एक बार देखे थे एक वीडियो हर्षल सर का, मेरे को वो थोड़ा बहुत समझ में आया था। डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल देंगे, आप वो देख लेना।
तो यहाँ से आपका रीजनिंग सेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग करने का एक ही क्रैक है, आपको मैक्स प्रैक्टिस करना है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रहा है, आपको वैसे ही करना है। समझ में आ गया? रीजनिंग आपका इसी तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन वही चीज़, आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट आपको सही रखना होगा, तभी वो सही हो पाएगा। ठीक है, तो इस नोट में एंड दिस वीडियो रीजनिंग का यही होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग आता है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट हम पिन कर देंगे, उसमें आप बताइए कि आपका पर्सनल स्पेसिफिक डाउट क्या है। आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि मतलब पज़ल में लिखते समय कंडीशन मतलब में बहुत स्लो लिख रहे हैं। स्लो आप शुरू में लिखोगे, 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन स्लो लिखोगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद भी आप स्लो लिख रहे हो। इसका ये मतलब है कि 6 मंथ 7 मंथ तक आप सेम टाइप का क्वेश्चन या तो प्रैक्टिस कर रहे थे, या तो फिर आपने क्या कर रखा है, डायरेक्ट मेंस में जंप कर चुके हो। ऐसा नहीं करना है आपको। प्रीलिम्स लेवल थोड़ा अच्छे से पहले कीजिए, 3 मंथ्स 4 मंथ्स लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका धीरे धीरे नोट करते हुए फास्ट हो जाए। शुरुआत में जब आप सीख रहे हो तभी हड़बड़ी में नहीं लिखना है कंडीशंस। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा 10 मिनट्स। टाइमर के साथ पजल सॉल्व मत कीजिए, ब्रेन डेवलप नहीं होगा। अभी आप प्रैक्टिस में हो, एग्ज़ाम में टाइमर होता है, वो आप मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अभी फ़िलहाल आप टाइमर का प्रेशर में सॉल्व मत कीजिए, सीखोगे नहीं कुछ, आप डर जाओगे। समझ में आया? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, पजल आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस नोट में आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सिंस मुझे लगता है कि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने लायक मेरे पास था नहीं, बिकॉज हम बेसिकली पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में ही अपना बेट लगाए हैं। बाकी सारा टॉपिक्स में उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं किए, इस वजह से ये वीडियो उतना ज़्यादा आपको पसंद शायद ना आया हो मे बी। ठीक है, तो थैंक यू। आई एंड दिस वीडियो हियर। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट आपका जो भी आपको डाउट है वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।